नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधित, व्रत त्योहारों से संबंधित सही और सटीक जानकारी। बहुत लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में। चूंकि वर्तमान समाज में यह एक बहुत ही प्रचलित, जब भी आप कहे कुंडली दिखाने जाते हैं तो लोग यही बताते हैं कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, और इसके लेकर के आम जनमानस के बीच काफी गलत अवधारणा बैठी हुई है। आज हम वास्तविक रूप से बताने वाले हैं कि काल सर्प दोष क्या है। तो काल सर्प दोष का उल्लेख प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ यानी कि रावण संहिता, भृगु संहिता में कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन पश्चात के विद्वानों ने काल सर्प दोष के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि राहु और केतु के बीच किसी भी तरफ सारे ग्रह आ जाए तो वह काल सर्प होता है। जैसे कि आप हमारे इस प्रथम चक्र में देखेंगे, यहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है, और इन ग्रहों के बीच में ही सारे ग्रह आ गए हैं। इन दोनों के बीच में इधर कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे काल सर्प दोष बन रहा है। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे केतु और यहाँ पे है राहु, इनके बीच में ये सारे ग्रह आए हुए हैं, तो यह भी काल सर्प दोष हुआ। यहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है, इनके बीच में सारे ग्रह हैं, तो यह भी कहा जाएगा कि कुंडली काल सर्प दोष से युक्त है। यहाँ पर केतु है और यहाँ पे राहु है, इनके बीच में ये सारे ग्रह हैं, तो कहा जाएगा कि यह भी कुंडली जो है वह काल सर्प दोष युक्त है। यानी कि कहीं भी हो कुंडली में, किसी भी जन्मांग चक्र में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हो तो वह काल सर्प दोष होगा। कहीं भी राहु और यहाँ पे केतु और इनके बीच में सारे ग्रह आ जाए तो कहा जाएगा कि इस कुंडली में काल सर्प दोष है। वैसे तो देखा जाए तो हर एक लग्न में 12 प्रकार के काल सर्प दोष होता है, और 12 लग्न होता है अथवा 12 राशियां होती है, तो इस प्रकार से 12 गुणे 12 144 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के फल को देते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ पर 12 प्रकार के काल सर्प दोष का वर्णन करेंगे, या हम 12 प्रकार के काल सर्प दोष को जानेंगे कि ये 12 प्रकार के मुख्य काल सर्प दोष क्या है, इनके लक्षण क्या है। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है? तो इसके कुछ हमारे दैनिक जीवन में लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में यहाँ पर लिखी गई समस्याएं दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आपको रोजगार नहीं मिलना, यानी कहीं भी जाइएगा आपको मन के अनुकूल रोजगार नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलना, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से आशा है कि वहां पर हम जाएंगे तो हमें 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन वहां पर जाइएगा तो आपको 1000 रुपया भी मिल जाए तो वह बहुत है, यानी कि मन के अनुरूप आपको सफलता नहीं मिलेगा। विवाह में बाधा, संतान की प्राप्ति में बाधा, यानी कि आपको संतान प्राप्ति में भी बाधा आने लगेगा। अगर कुल लक्षणा पति या पत्नी की प्राप्ति, यानी कि अगर आपके पति या पत्नी ऐसे मिल गए जिससे कि आपको रोज झगड़ा कलह होते रह रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं और जिसके कारण आपके मन में निराशा की भावना जागृत हो गया है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आपको काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसके आगे फिर जानेंगे कि ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष कौन कौन से हैं, और फिर जानेंगे कि इस काल सर्प दोष की शांति का उपाय क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग धैर्य का परिचय देंगे और बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक। जो सबसे पहले प्रकार का काल सर्प दोष है उसको अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इसमें केंद्र में या लग्न में राहु होते हैं और इसके 7वें यानी कि 7वें घर में केतु होते हैं। इस प्रकार के योग से बना हुआ काल सर्प योग अनंत काल सर्प योग होता है। इसके प्रभाव के कारण जातक मानसिक रूप से अशांत रहता है, यानी कि रुपया पैसा तो सब कुछ है, सब सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं मिलेगी, वह अस्थिर रहेगा। घर में प्रेत बाधा हो सकता है, मिथ्या आरोप लग सकते हैं, यानी कि जो जातक काम नहीं किया उसमें झूठे आरोप लग सकते हैं, जिसके कारण वह न्यायालय का चक्कर भी लगा सकता है। इस काल सर्प योग के कारण जातक के दादा और दादी भी परेशान रहते हैं। उसके बाद अगला काल सर्प योग है जिसमें द्वितीय स्थान में राहु होते हैं और 8वें स्थान में केतु होते हैं। इस प्रकार के काल सर्प योग को कुलित काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग के प्रभाव से जातक अस्वस्थ रहता है, गरीब रहता है और पारिवारिक मतभेद रहता है, यानी कि परिवार में अगर 100 रुपया है तो यह परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उतने मत के होंगे और यह पैसा अलग अलग भागों में बट जाएगा, जिसके कारण जातक को आर्थिक रूप से बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उससे अगला काल सर्प योग है जिसको कहते हैं वासुकी काल सर्प। इसमें तृतीय स्थान में राहु होते हैं और 9वें स्थान में केतु होते हैं। इस प्रकार के काल सर्प योग के कारण अपयश लगता है, यानी कि जातक खूब अच्छा काम भी करेगा लेकिन उसका फल बुरा मिलेगा। वही जो नेवले और किसान की कहानी पढ़े हैं, जिसमें कि नेवला सांप को खा करके तो आता है, लेकिन किसान को लगता है कि वह उसके बेटे को खा गया, जिसके कारण वह नेवले को मार देता है। वैसे ही इस वासुकी काल सर्प योग में अपयश लगेगा, तो ऐसे जातक को सावधान सचेत रहना चाहिए। अगला जो काल सर्प योग है वह है शंखपाल काल सर्प योग। इसमें चतुर्थ स्थान में राहु होते हैं और 10वें स्थान में केतु होते हैं।
इसके प्रभाव के कारण पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाता है, उसमें कोई समस्या आ जाता है, केस मुकदमा में फंस करके या पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो हमें तुरंत ही काल सर्पयोग की शांति करा लेना चाहिए। उससे अगला है पद्म काल सर्पयोग। इसमें 5वें स्थान में राहु होते हैं और 11वें स्थान में केतु होते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें पद्म काल सर्पयोग बना है। इस काल सर्पयोग के प्रभाव से शिक्षा में बाधा आती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, पेट संबंधी समस्याएं रहता है, विशेष रूप से लीवर और किडनी की संबंधी बीमारी हो सकता है। अगला है महापद्म। इस प्रकार के काल सर्पयोग में घर में प्रेत बाधा रहता है, पत्नी दूर रहती है और गुप्त रोग से जातक परेशान रहता है। अगला काल सर्प दोष जो है वह तक्षक काल सर्प दोष होता है, जिसमें केतु जो होता है वह लग्न में होते हैं और राहु जो होते हैं वे 7वें भाव में होते हैं। जब इस प्रकार का काल सर्प दोष बनता है तो जातक का वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है और जातक का पैसा अगर किसी को कर्ज दे देता है तो डूब जाता है या दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त नहीं होता है। इससे अगला काल सर्प दोष जो है वह कर्कोटक काल सर्प दोष होता है। इसमें केतु जो होते हैं द्वितीय स्थान में होते हैं और राहु 8वें स्थान में होते हैं। ऐसे जातक में या जिस जातक के कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प दोष होता है वैसे जातक का भाग्योदय अवरुद्ध हो जाता है, भाग्योदय नहीं होता है। साथ में नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता बल्कि पद अवनति होती है, यानी कि पद उसका नीचे आएगा, उन्नति आगे की तरफ नहीं जाएगा। अगला होता है शंखनाद काल सर्पयोग। इसमें केतु तृतीय भाव में होते हैं और राहु जो होते हैं 9वें भाव में होते हैं। इसमें भाग्य साथ नहीं देता है, जातक शासन से परेशान रहता है, यानी कि सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, न्यायालय के कार्यों में वह दिन रात लगा रहता है, दौड़ते रहता है। पिता का सुख भी ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार के काल सर्पयोग में राहु केतु चतुर्थ स्थान में होते हैं और राहु जो होते हैं 10वें स्थान में होते हैं। ऐसे काल सर्पयोग को पातक काल सर्पयोग कहते हैं। इस प्रकार का काल सर्पयोग जिस जातक के जन्म कुंडली में होता है उस जातक को व्यापार में हानि का सामना करना पड़ता है। अगला जो काल सर्पयोग है जिसमें केतु 5वें स्थान में और राहु 11वें स्थान में होते हैं, जिसको हम लोग विषाक्त काल सर्पयोग कहते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है अथवा इस प्रकार का काल सर्पयोग बन रहा है तो ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, भाई से विवाद रहता है और जातक को नींद संबंधी समस्या होता है, यानी कि नींद नहीं आता है। अगला काल सर्पयोग जो है उसका नाम है शेषनाग काल सर्पयोग। इसमें 6वें स्थान में केतु होते हैं और 12वें स्थान में राहु होते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार का काल सर्प होता है वह नेत्र रोग से पीड़ित होता है और किसी से भी झगड़े लड़ाई में वह हार जाता है। तो इस प्रकार से हम 12 प्रमुख काल सर्प योगों के बारे में जाने। अब तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम जानेंगे कि काल सर्प दोष की शांति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर हम इस वीडियो में बनाते हैं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है जन्म कुंडली बनाने में अथवा अपने दैनिक जीवन में तो उस समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 91 62 35 46 01 अथवा कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।